और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको वैकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर, वहां देवता इंतजार कर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी ऐसी सुभाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिकना, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी सुभाना आए ना भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दीपावली पर स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ लिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद वैकुंठ तक हो जाएगा। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। कोई अपने काम के लिए जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। वो मंत्र का उच्चारण मूल है। कितना फल है मंत्र का, देखो एक पत्र देखिए, बनीता प्रताप सिंह परदेशी, गांव गोटी, तालुका इंगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। हमारा लड़का प्रवीण 2023 से एमपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, और प्रवीण हर रोज उठकर मंदिर भी जाए, पर उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो हार गया। तब हमने उससे कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, मंदिर में साफ सफाई करो, शिवजी पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाओ, एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव का भजन कर कर जाइए। पशुपति व्रत करा, तब हमने देखा तो भी जब उसको फल नहीं मिला तो उसका हिम्मत थोड़ा सा हारा, हिम्मत हारा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस बेटे का सिलेक्शन हो गया और बेटा उच्च पद पर अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, पर मुझे संतान नहीं हुई। बाबा, मेरे यहाँ बच्चा नहीं था, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे दवाखाना दिखाए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सभी आशा छोड़ दी थी। तभी एक सूरज की किरण जैसे खबर मिली जो मैं आज बताने जा रही हूँ। मेरी बहन गुरु ननंद ने बताया कि भोले बाबा की कथा में जाओ, वहां बाबा सभी समस्या का हल करते हैं। हम नहीं जान पाए, तब उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, उसके पंडाल में बैठकर यदि कथा सुने, उसकी मिट्टी को पेट पर लगाए तो गर्भ जरूर ठहरता है। हमने विश्वास नहीं करा। जब इतने डॉक्टर फेल हो गए तो ये मिट्टी क्या करेगी। हम जलगांव चले गए, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, 40 गांव की कथा भी सुनी और 40 गांव की कथा सुनकर हम आए, पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से 23 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। मेरे यहाँ 23 साल के बाद औलाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं महाराष्ट्र, ठीक है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक बेलपत्र, अगला पत्र देखो। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र के संगम नगर से रहने वाली हूं। बहुत दुखी रहती थी गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे के यहाँ 12 साल हो गए थे और 12 साल हो गए और उसके यहाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों उसके जीवन से बहुत दुखी थे गुरुदेव। मुझे भी
असफलता महसूस हो रही थी, तब समझ में नहीं आया। तब एक बार किसी बहन जी के कहने पर हमारी बहू को हमने पशुपति व्रत करवाया। शिव जी के मंदिर में रोज भेजना प्रारंभ करा। हमने सुना कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर जो बैठता है, जो मांगता है उसको वो प्राप्त होता है। बहू को भेजा, परभणी कथा श्रवण करवाई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारी बहू को जुड़वा बच्चे हुए, एक श्री एक शिवाय, दोनों 12 साल के बाद हुए। बाबा सुयश 4 साल का हो गया, पर डॉक्टर कहते थे ये बोलेगा नहीं, उसकी वाणी नहीं थी, बोल नहीं पाता था। गुरुदेव, उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टरों को इलाज करवाया पर उसकी आवाज नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हम वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का एक पत्र और बड़ा सुंदर है, कविता पाटिल। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, पर 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब की बार सबसे ज्यादा पत्र बच्चों ही बच्चों के हैं। नहीं थी, शादी के 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से इसमें 19 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव, फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं है, खूब अपशब्द कहते थे। गुरुदेव, पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव शिव शंकर शंकर। अब आप लोग किस भाव से कथा सुन रहे हो? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। के कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल लाकर दे दी, उनकी प्रसन्नता ला। ये शिव की, ये शंकर की, ये शंकर की। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के सभी लोग इस पवित्र पावन कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उस प्रार्थना को आप भी साथ में निवेदन करें, विनय करें। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा को हृदय से।
भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। धुमोरना जब धुमोरना ने विवाह नहीं करना चाहा यमराज के साथ में, और धुमोरना मंडप को छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो गई। माता सती ने धुमोरना को समझाया, तीन चीजें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले नंबर पर है अपने गांव की, अपने देश की मट्टी। दूसरे नंबर पर है अपनी मेहनत, और तीसरे नंबर पर है अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की ममता। मेरा नाम माया शंकर गायके है। विश्वास जो दिलाते हैं वो पूर्ण करते हैं। गुरुजी, कई पंडालों में कथा सुनी, पर जो यहाँ का वैभव, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मैं उसका क्या बताऊं। ये एक पत्र और किसी बहन ने लिखा, हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ते, आदरणीय पत्र थोड़ा सा मराठी भी है, थोड़ा हिंदी भी है, ठीक है। जहाँ मराठी आएगा मैं चुप हो जाऊंगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है, और जहाँ हिंदी तुम, ठीक है। शिव महापुराण कथा शिरडी नगरी यांचे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम समझ लेना, ठीक है। यांचे आई मतलब इनके माध्यम से ये कथा शिरडी में आई, ठीक है। मुझे पत्र लिखना नहीं आता हिंदी में, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। तो मुझे मराठी नहीं आती, पर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। तो कहीं बैठी है क्या, ये क्या नाम है इनका, मेरा नाम सारिका सुनील चौहान, प्रवरा। हमको ऐसा लगता है कि दादा ने जो ये कथा करवाई है इतनी विशाल, आज शंकर भगवान उनको ऐसा वर देकर जाएंगे कि वो किसी उच्च पद पर बैठकर हमको फिर कथा सुनाएंगे। ये शंकर की उदारता किसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्र हम ज्यादा पढ़ते नहीं हो, और बहुत सारे तो मराठी में लिखे, तो आधे से ज्यादा तो निकल जाए। और शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, मट्टी, मेहनत और ममता, ये तीन जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मेरा देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जब धुमोरना विवाह का मंडप छोड़कर गई तो माता सती ने उनको समझाया, और मां सती ने कहा कि धुमोरना, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि शिव का दर्शन तुमको होगा। तब शादी के मंडप में दक्ष प्रजापति की दूसरी बेटी विजया बैठ चुकी थी। फिर धुमोरना ने भी और विजया ने, दोनों ने यमराज से विवाह। शिव महापुराण की कथा कहती है,
कि जब मनुष्य के मन में जो पाने की ललकता होती है वो मनुष्य उसको पा ही लेता है। कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर ही हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना उसका भी पापा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने अपनी मट्टी को नहीं भूला, जो अपनी मेहनत को नहीं भूला और जो अपनी ममता को, जिन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, उसको जो नहीं भूलता वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ खड़ी होती है? व्यक्ति को जब पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो वो फिर अपनी मिट्टी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को भूल जाता है, अपनी मेहनत को भूल जाता है, अपने ममतत्व को। बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है, सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बना कर मट्टी के बेच रहा है। और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए तो यह भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान पर। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और दे जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना कि उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गांव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो। मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मन गया। दीपावली इस दीपावली पर एक नियम बनाओ। बनाओगे कि हम कह के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे? अरे बोलो तो जम के रहे। कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे, तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा। और
एक किसान कितनी मेहनत करता है? एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है, कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम, विकसित स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ, स्वयं का सोचो। अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत, यह हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना है। और देख लिया संसार। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना। हम कई बार कह जाते हैं, लोगों को हमारी बात का बुरा लग जाता है, फिर बाद में लोग अपशब्द कहते हैं, ताना कसते हैं। घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, जब तुम्हारे घर की बहू और बेटी की रक्षा होगी और उसको सम्मान मिले। मालूम पड़े घर की बहू को सम्मान ना मिले और लक्ष्मी को घर में रहे, तो फिर लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? नियम बनाओ, अपने भीतर एक विश्वास प्रकट करो, होगी खूब करना। हम आदर ही नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए। बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के सामने जाकर कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि का निर्माता मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं और संहार करता मैं हूं। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी गलत बात, ये विचार ना करें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। इतने में भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी इस तरह की बात मत करो। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को चलाने वाला स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको रचने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महादेव शिव है, उसके सिवा कोई नहीं। केवल केवल शिव। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। ब्रह्मा जी आप गलत कह रहे, गलत।
हे ब्रह्मदेव, सब कुछ करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। एक बड़ा सा पर्वत था जिसको भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। दोनों। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा, वो पर्वत जब घूमा तो उसमें अग्नि का घर्षण हुआ और एक शिवलिंग प्रकट। शिवलिंग। तो भगवान नारायण ने कहा यही शिव है, यही शंकर है। और निवेदन करूं भूमि से कि भगवान को पहचानना सबसे कठिन काम है। जिस दिन दुनिया के लोग परमात्मा को पहचान गए तो समझना कि शिव है। आज कई लोग एक लोटे जल को नहीं पहचान रहे कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। आज कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को नहीं पहचान पा रहे कि एक बेलपत्र क्या कर सकती है। आज कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को नहीं पहचान पा रहे कि इस मंत्र के उच्चारण से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कितने रोग, कितनी तकलीफें, मन की अशांति, मन का क्लेश, व्याधियां केवल इस मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती। समझ नहीं पाए। वो कहते ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। लोग समझ नहीं पाते। जब फिर बाद में समझ में आता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कितना कार्य करता है। इन पत्रों के माध्यम से जितने पत्र यहाँ आए हैं ना, एक एक पत्र का यदि आप अध्ययन करें तो एक एक पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपनी जिंदगी को सार्थक, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा? अब आप विचार करो कि 23 साल तक जिस माता को बच्चे ना हो, 23 साल तक जिसको औलाद ना हो, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चे नहीं होंगे, सारी आस छोड़ दी, और उसको 23 साल के बाद क्या बच्चा हो सकता है? जरा विचार करिए। किसी को 55 साल पे हुआ, एक जगह पर महिला की उम्र 55 वर्ष हो गई थी और तो भगवान ने बच्चा दिया। क्या हो सकता है? कब? जब विश्वास प्रबल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, विश्वास का क्या मतलब होता है? हमने कहा जहां मतलब होता है वहां विश्वास ही नहीं होता है। लोग पूछते हैं कि विश्वास का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं जहां मतलब है वहां विश्वास ही नहीं। मतलब की जगह पर विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास होता है तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो केवल देव अधिदेव महादेव होता है, शिव होता है, और अपने भीतर की एक आकांक्षा, एक इच्छा जो शिव पूर्ण कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि ये शिव है, मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। भगवान नारायण पताल में गए शंकर जी का चरण ढूंढने के लिए। नहीं, भगवान ब्रह्मदेव ऊपर गए, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए, और ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण के सामने कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। झूठ बोलते हैं। शिव का मस्तक, शिव का चरण, शिव के चरणों की धूल, शिव चरणारविंद की रज मिलना बहुत कठिन। किसी ने कहा बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है, बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है। जिनको प्रेम होता है शिव के चरणों में, उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता है, फिर वो जन्म नहीं है। सारे जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया, मुक्त हो गया।
लिखा। आप ना माने गौ माता से पूछ ले, गौ माता ने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शंकर जी ने श्राप दे दिया, ए केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है। शंकर को असत्य पसंद नहीं है, इसलिए शिव को सत्य पसंद है। जब लोग कोई मर जाता है कंधे पर उठाते हैं, शिव जी के धाम शमशान लेकर जाते हैं, तब लोग कहते कहते लेते जाते हैं राम नाम सत्य है, शंकर सत्य है, शिव सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी का सब सत्य। शिव के नाम। गौ माता तूने भी झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। दुनिया में सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा, क्यों? पूंछ पकड़ कर, क्योंकि तू झूठ बोल। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का शीश भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने पांव के अंगुष्ठ का नख तोड़ा, काल भैरव को प्रकट करा, जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काट दो। झूठ बोलने वाला शीश कटा, कटा हुआ शीश लुढ़कते लुढ़कते गया, ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले शीश से रक्त निकलता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो कर्मों का नाश कर। शीश को देखा तो निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान देवाधिदेव महादेव से, ये शीश आप कृतार्थ कर दो। शिव जी ने उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बन गया। देवाधिदेव महादेव उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। तो ख्याति ने गोदी में बिठाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुझे भगवान विष्णु के साथ ब्याया, मैंने तुझे भगवान नारायण के साथ विदा कर दिया, विवाह कर दिया, तो भगवान वैकुंठ में चली गई, सारा सुख तेरे घर में है, पर ईमानदारी से बता तेरा सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है? तेरा मन किस जगह पर लगता है? लक्ष्मी जी से पूछा गया। जगहों की तिजोरी में तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में लगता है क्या? तेरा मन तिरुपति तिरुमाला में कहीं तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन कहाँ लगता है? महालक्ष्मी मंदिर बेरुल में लगता है? तेरा मन कहाँ लगता है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे ज्यादा मन मेरा केवल एक जगह पर लगता है, जिस घर में प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां मेरा मन लगता है। जहां मेरा मन प्रेम की जगह पर, प्यार की जगह पर, स्नेह की जगह पर, फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना? दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति, और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज है। ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है। ठोक, आनंद। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तो माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है, दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओगे? 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा, जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था, तो मुझे लेके क्यों आए? सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है? तो माँ
जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो बेहद। और दुनिया की सबसे महंगी जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें बोले। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशियां। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक रुपट्टे रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखें। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखें, पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना। रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोर कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सवेरे जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे, जो है बस जैसा चल रहा है चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो? बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा की धरा जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही। हम कैसे जी रहे हैं? कैसे उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे, भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया, पत्नी आई क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टॉर्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। इसलिए अभी हमारे शैलेंद्र भैया वो गीत भजन गा रहे थे, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपना मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए। आज प्रदोष है, बाबा को अपने मन का भाव कहकर हृदय से प्रार्थना करिए।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। घर के प्रेम को मेरे भगवान शिव का परिवार कह रहा है कि कैसे भी रहो, कहीं पर भी रहो, पर आपस का प्यार प्रेम खत्म मत। बचपन में मिला हुआ फ्री का प्रेम प्यार, जवानी में खरीदा हुआ मेहनत कर कर कमाया हुआ प्रेम, और बुढ़ापे का मांग कर लिया गया प्रेम, ये तीनों अलग है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये अपने अंदर से आपको लाना पड़ेगा, लाना। कई मेरी जीजियों को बड़ा इस प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, शौक रहता है तैयार होने का भी, श्रृंगार करने का भी। कई बच्चों को, लड़के उनको, कई बेटों को, कई मेरे जीजा उनको बड़ा रहता है कि अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से रहना। ये आप यदि अपना श्रृंगार करना सीख गए हो तो तुम परमात्मा का भी श्रृंगार करना सीख। आज हम अपना भी श्रृंगार नहीं कर पा रहे, उत्साह ही नहीं है, भीतर उमंग ही नहीं है, सब समाप्त हो गए। इतना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों गुरुजी, क्या भगवान के मंदिर जाना है तो कोई वस्त्र बदल कर जाना पड़ता है? परमात्मा के मंदिर जाने के लिए बाहर का जो वस्त्र है ये बदले ना बदले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर, अपने भीतर की तृष्णा को त्याग कर, तब परमात्मा के नजदीक। हम बदल ही नहीं पा रहे। ऊपर के कपड़े तो हमने चेंज करे, वस्त्र बदले, पर हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी हम श्रेष्ठ नहीं बने। आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है? पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा, आत्मशांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है, शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई, और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने
शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्मपत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा हूं, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बाद समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। वो जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2, 3-3 है, कपड़े भी 4-4, 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए, सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों, गाड़ी बच्चों, तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट बच्चों, ठीक है, सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिलेगा। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है, संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना 2 महीना 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला,
छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक एक शेर का शिकार कर लिया और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों? शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साज मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत जरूरी। दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में दूसरे के यहां नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब यह वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना, भीतर थोड़ा सा सुकून हो। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा, दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है, पास में है तो इतना नजदीक होने के बाद भी सबूरी नहीं है। थोड़ा सबूरी होना चाहिए, जरा सी सबूरी। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा थोड़ा। एक तो ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, मिलो ना जब तुम जीवन में। कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती है, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती है। और मैंने ढूंढा देश गुरु एक तुम ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हमारे पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है,
कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए। और हमारा वर्धा जिला सिद्धि रेलवे की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरे बेटे को कैंसर हुआ 2024 में, डॉक्टर ने सर्जरी का बताया, हम डर गए। कोई सार तत्व डॉक्टर के हिसाब से नजर नहीं आ रहा था। जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं। पर मेरी बेटे को लेकर सीहोर गई, वहां प्रार्थना की, रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर नमन करके विनती की और मेरे बेटे को रुद्राक्ष का जल देती और बेलपत्र देती। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कराना जरूरी है। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम आपके वचन को मानकर शंकर के पास ही अपने बेटे को लेकर गए। सर्जरी तो हुई, पर शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट मेरे बेटे की नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे की जान बच गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं, मेरे बच्चे की जान बच गई। आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम निवेदन करेंगे, किसी बाबा जोगी सन्यासी आदि के पास जाने से पहले अगर बच्चा बीमार है, घर में किसी को तकलीफ है, स्वास्थ्य खराब है, सबसे पहले अपने घर के जो डॉक्टर हैं, नजदीकी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ, इलाज कराओ। फिर साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो, तो वो डॉक्टर भी शंकर बनेगा, आपके दुख हरेगा और आपकी विपदा को हरेगा। एक पत्र और है। मेरा नाम चेतन बलिराम वाणी है। मैं गांव पातुर, जिला अकोला का रहने वाला हूँ। तब मैंने आपकी कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी, मामा के यहाँ रहकर, और उसके बाद मेरा बेटा भी कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचा। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव जरूर देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत और पंडाल में बैठकर श्रवण करी हुई कथा से आज मेरा बेटा वाशिम जिला सत्र न्यायालय में क्लर्क पद पर नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ भगवान शंकर की विरल भक्ति की शिव शंकरे गोरा शंभो, शिव शंकरे गोरा शंभो। सब जगह जाकर देख लिया, हर जगह पर चले गए, तब आखिरी में शिव के पास। अपने गुरु के पास बैठने पर भी अगर शांति ना मिले, हम मना नहीं करेंगे, आपके गुरुओं को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। और अगर वहां भी शांति ना मिले, तब शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर वहां बैठो, शांति मिले। महापुराण, लंका का राजा रावण, कितने शीश थे उसके? मुंह कितने थे? जम के बोलो। 10। शंकर जी के कितने हैं? 5। एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, 5। पशुपतिनाथ, 5 मुख हैं भगवान शिव। मंदोदरी के साथ लंकापति बैठा है रावण, पूजन कर रहा है। मंदोदरी ने 5 फूल दे दिए रावण को, 5 पुष्प। रावण ने पूछा क्या ये है? शिव जी के 5 मुख हैं, एक एक चढ़ाओ। और रावण 5 पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करने लगे, शिव जी को दे रहा, और भगवान शंकर की स्तुति कर रहा।
शिव शंकर गौरा शंभो शिव शंकर गौरा शंभो हर हर शंकर शंभो। और रावण ने विचार करा कि मैं 5 मुख भगवान शिव के 5 पुष्प समर्पित कर रहा हूं और भगवान की स्तुति गाने के लिए मेरे पास कितने मुख हैं? रावण के पास कितने थे? पहले कितना था? 1। और शिव जी के कितने हैं? 5। रावण ने कहा ये तो अपना बड़ा विचित्र काम है। शंकर का परम भक्त था रावण बहुत। रावण ने विचार करा कि ये काम नहीं चलेगा भैया कि मेरे 1 मुख और शिव जी के 5 मुख। 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 ही मुख से बोलूंगा तो शंकर के तो 5 मुख हैं और 5 मुख हैं तो कम से कम स्तुति करने के लिए 1 मुख के लिए 2 मुख तो मेरे होना चाहिए। तो स्तुति करने का मतलब रावण ने उसी दिन सोच लिया अब तो 5 तुम्हारे तो 10 हमारे होना चाहिए। स्तुति गाएंगे और तब तो आनंद आएगा। अब मंदोदरी करिए, चढ़ाओ 1 फूल और 1 फूल चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चढ़ाया। एक बार बोले रावण ने सोच लिया अब तो मैं 10 मुख करके मानूंगा और लग गया तप साधना में लंकापति रावण लगा। रावण ने जो तप साधना करी और ऐसी तप साधना रावण ने करी कि शीश काट कर देने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? जितने दिए हैं उतने वापस कर दो। भगवान ने 10 शीश दे दिए। अब बैठा रावण मंदोदरी के साथ पूजन करने। फूल 1 और 2 मुख से स्तुति 1 मुख की। 5 मुख के लिए 10 मुख, 1 के लिए 2 रखे। भगवान शंकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। रावण लंकापति बड़ी अच्छी बात है, तुझे गजब कर दिया। मेरी स्तुति करने के लिए एक्स्ट्रा मुख रख लिया। एक्स्ट्रा आप लोगों से ही सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बहुत चतुर है। एक मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूसरी सिम डाल के रखते हैं। अगर ये नहीं चलेगी जियो की तो रिलायंस की चलेगी, रिलायंस की नहीं चलेगी तो एयरटेल की चलेगी, अगर वो नहीं चली तो BSNL की चलेगी। कोई तो चलेगी ना। तो एक सिम तुम बहुत समझदार हो, तुम भी रावण के रिश्तेदार हो। तुम लोग कोई कम हो? एक मोबाइल में 2-2 सिम दिए है? तो कोई पूछे मोबाइल वालों से कि क्यों रे तुम्हारे इसमें इतनी अक्ल कहां से आई, तो वो भी बता देंगे कि हमने स्कंद पुराण पढ़ी थी। 1 मुख की अर्चना करने के लिए 2 मुख जरूरी थे, 1 मोबाइल चलाने के लिए 2 सिम की जरूरत पड़ती है। शिव शंकर लंकापति रावण ने 1 मुख की आराधना करने के लिए 2 मुख एक्स्ट्रा रखे और उसी से मुझे लगता है मोबाइल वाले सीखे। 1 मोबाइल में 2 सिम। मान लो 1 गड़बड़ हो जाए तो 1 तो चालू हो जाए। भगवान भी बहुत कृपा कराए अपन सब पर। सारे डिपार्टमेंट भी 2-2 बनाकर भेजे भगवान ने। नेत्र कितने दिए? हाथ, नासिका के छिद्र, कान, पांव, जीवान। भगवान को भी मालूम था 1 ही गजब कर जाएगी, पूरे हो जाएगी। 1 ही काफी। उसने जीवान 1 दी और उसको भी फाटक से बंद कर 32 सैनिक लगाकर, दांत पीछे से बांध कर, ज्यादा मत बोलना, समझदारी से काम लेना। और ये जीवान एक दिन दांतों से बोल दी, ए मेरे 32 भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे काट मत देना, बहुत कोमल हूँ मैं, सीधी हूँ मैं। 32 दांतों ने कहा, बहन हम तेरा ध्यान रखेंगे पर तू हमारा ध्यान रखना। किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया ना, नहीं तो 1 ही में 32 निपट जाए। किसी काम की ही नहीं रहेगी।
और एक बार सोफा सेट गया तो फिर वो सोफा सेट दूसरी बार सागौन का सोफा सेट गया तो फिर तो वो प्लाई का ही बनना है, किसी काम का तो कृपा खूब दो, मना नहीं। शिव कथा कहती है भगवान अगर कहीं शांति ना मिले तो लंकापति रावण जैसा एक विचार अपने भीतर लेकर आना, शिव की स्तुति में लग जाना। पर रावण से सब कुछ सीखो, शिव आराधना सीखो, साधना सीखो, भजन सीखो, कीर्तन सीखो, एकाग्रता सीखो, पर रावण से एक चीज और सीखना कि अहंकार रावण जैसा अपने भीतर मत रखो। कितना अहंकार भर गया था रावण के अंदर। गया लंकापति रावण 10 मुख प्राप्त कर और 10 मुख प्राप्त हो गए। जब लंकापति रावण के पास में 10 मुंह हो गए, मंदोदरी के साथ बैठकर पूजन अर्चना साधना सब कर ली, अब पहुंच गया। आज जा रहा था लंका का राजा रावण, भ्रमण करते करते देवताओं से मिलता हुआ भगवान शिव के धाम पहुंच गया, शंकर जी के। और भगवान देवादिदेव महादेव के धाम पर जब पहुंचा, नंदी बैठे हुए थे, देख रहे थे। लंकापति रावण ने नंदी को नहीं देखा, रुके ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं, बड़े परेशान हो गए भगवान। सबसे कहा यह हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा, सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवादिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द शंकर जी, और भगवान देवादिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले, बालक खड़ा था। पूछा तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान, जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवादिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए, शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो, चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो, धीरे समाप्त जरूर होगा। शरद पूर्णिमा का यह उपाय अवश्य करिए।
हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर शिव को अपना मानकर, अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए, स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी मां गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान, आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया, आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। अब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सिंग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है,